प्यारे बच्चों, आप सबका आज की क्लास में स्वागत है। आजकल हम लोग जो है छंद की श्रृंखला को लेकर के चल रहे हैं। आज हम लोग दोहा छंद के विषय में बात करेंगे। किसके विषय में बात करेंगे बेटा? दोहा छंद के विषय में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं दोहा छंद की परिभाषा। लिखते हैं कि दोहा आरध सम मात्रिक छंद है। इसके अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे बेटा चरण में 13 मात्राएं एवं दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं पाई जाती हैं। ये तो हो गया भाई दोहा छंद की परिभाषा। अब हम इस परिभाषा को लिखने के बाद हम इसको खुद ही हटा दे रहे हैं और हटाने के बाद इस परिभाषा को याद न करना पड़े, इस परिभाषा पर बहुत ज्यादा जोर न देना पड़े, आपको बड़े ही आसान तरीके से समझ में आ जाए, आपको बड़े ही आसान तरीके से समझ में आ जाए, इसके लिए कुछ नया बताने समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं। इसको हम सबसे पहले हमने इसको रफ कर दिया। रफ करने के बाद जैसे हमने आपको बताया कि बेटा कोई भी छंद होगा तो कितने चरण होंगे बेटा? चरण कितने होते हैं भाई? 1, 2, 3 और 4 चरण होंगे। ठीक है ना? तो 4 चरण होंगे। अब दोहे की बात की गई कि पहले और तीसरे, जब पहले और तीसरे का हम नाम ही लेते हैं बेटा तो ये हो जाता है 13, और जब 13 आता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? दोहा छंद। पहले और तीसरे का नाम लेते ही अपने आप ऑटोमेटिक देखते हैं तो 13 हो जाता है। 13 का मतलब 13 मात्राएं। वास्तव में कंफ्यूजन कहां होता है? कंफ्यूजन होता है बेटा दोहा में और सोरठा में। आज तक जो मैंने अनुभव किया है, जो बच्चों से बात की है, जो बच्चों ने अपनी समस्याएं बताई है, उसके आधार पर मैं ये आपको कह रहा हूं, बता रहा हूं कि दोहा में क्या होता है बेटा? पहले और तीसरे में 13 होता है, और सोरठा में क्या होता है? पहले और तीसरे में 11 होता है। ये कंफ्यूजन बना रहता है। याद करने के बाद भी जो परिभाषा हम अभी लिखे थे,
जिसको हमने हटाया है, उसको याद करने के बावजूद भी ये कंफ्यूजन बना रहता है कि ये दोहा का है कि सोरठा का है, दोहा का है कि सोरठा का है। तो उस कंफ्यूजन से बचने के लिए एक सबसे अच्छा तरीका जो मेरी समझ में आया है, जो मैं समझता हूं, उसको मैं आपको बता रहा हूं कि बेटा 1 और 3 की जैसे ही बात करेंगे वैसे ये मत बन जाएगा 13, और 13 का मतलब हो जाएगा पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं जहां होंगी वो जी दोहा होगा। कोई कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा, अब एक तरीका और बचता है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, उसको भी देखिएगा। मैंने आपको यह बताया कि दोहा में 4 चरण होते हैं, किसी भी छंद में 4 चरण होते हैं, कम से कम, ज्यादा भी हो सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। किसी में 2 चरण नहीं हो सकते, 3 चरण नहीं हो सकते, 4 चरण नहीं हो सकते, कम से कम 4 चरण होंगे। तो 4 चरण में बताया भाई, इसमें होगा 13 और दूसरे में होगा, अगर हम इसको इस क्रम से लिखने में शायद आपको थोड़ी सी समझने में प्रॉब्लम हो, तो हम इसका सही क्रम आपको बताते हैं। सही क्रम वास्तव में ये होता है कि पहला चरण यहां होता है जी, और दूसरा चरण यहां होता है, तीसरा चरण यहां होता है, और चौथा चरण यहां होता है दोहे में। यहां पे एक कामा लगा होता है, अभी हम जब उदाहरण देखेंगे तो बताएंगे। तो यहां पे पहले में क्या हो गई भाई, 13 हो गई, दूसरे में क्या हो गई, मात्रा 11 हो गई जी, और इसमें भी 13 हो गई, और इसमें भी जो है 11 हो गई। अब देखते हैं कि हमने बताया कि दोहा अर्ध सम मात्रिक छंद है। अर्ध सम मतलब ये जो कामा लगा है ना बेटा, जो ये कामा लगा हुआ है, इसके इधर, इसके पहले के जो दोनों चरण है अर्थात 1 और 3 है, उनकी मात्रा 13-13 एक समान है। और जो बाद के दोनों चरण है अर्थात दूसरा और चौथा, उनकी मात्रा 11-11 एक समान है। इसलिए इसको कहा जाता है कि दोहा अर्ध सम मात्रिक छंद है, अर्थात आधे इधर की मात्राएं इधर एक समान है और उधर की मात्राएं इधर एक समान है। जब हमने आपको चौपाई पढ़ाया था, मात्रा कैसे लगानी है, कहां लघु होता है, कहां दीर्घ होता है, आदि के विषय में विस्तार से बताया था। और बार बार उसी को बताना ठीक नहीं है, क्योंकि हमारा टारगेट ही यही है, हमारा लक्ष्य ही यही है कि बेटा हम एक क्लास में एक ही छंद के विषय में या एक ही रस के विषय में बात, एक ही अलंकार के विषय में बात कर रहे हैं। और उसका मकसद ये है कि जो टॉपिक आपके सामने जाए उस पर आप इतनी प्रैक्टिस कर लो, उसे आप इतना समझ लो कि बाद में कोई कंफ्यूजन उसमें न रह जाए। जब कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा तब फिर आप बिल्कुल क्या हो जाएंगे, बिल्कुल आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, आपको कहीं भी कोई समस्या नहीं होगी। अच्छा, इसके साथ साथ मैं ये भी कह रहा हूं कि जहां पे प्रॉब्लम हो उस चीज को कमेंट बॉक्स में जाकर के लिखिएगा जरूर। जहां पे प्रॉब्लम हो उस समस्या को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर, अपने दोस्तों तक भेजिएगा जरूर। अगर समझ में आए तो भी लिखिएगा कि हाँ सर समझ में आया, मजा आया पढ़ने में, और अगर नहीं समझ में आया तो भी लिखिएगा कि सर हमें यहां पर ये प्रॉब्लम हुई है। परिभाषा मैंने आपको बता दी और परिभाषा को मैंने समझाने का प्रयास भी कर दिया है। अब मुझे लगता है कि आपको परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर मेरी तरफ से आप समझ लेंगे, जान लेंगे तो। अब चलते हैं, परिभाषा का काम खत्म हो गया जी। अब आते हैं उदाहरण पर कि उदाहरण कैसे करते हैं। अच्छा, सबसे पहली बात मैंने पिछली भी क्लास पे बताया था जब चौपाई पढ़ाया था कि बेटा उदाहरण हमेशा क्या लगाते हैं, शब्द के ऊपर लगाते हैं मात्रा। उदाहरण में जो मात्रा लगाते हैं, जो लघु और दीर्घ का संकेत होता है वो हमेशा ऊपर होता है। ऊपर का मतलब क्या है भाई, अच्छा 1 2 1 1 2 2 1 2। अब देखिए कितना हो गया, 1 2 1 3 1 4 5 6 7 8 9 10 2 12। भैया चलो इसको भी कर लेते हैं क्योंकि इसके विषय में हमने आपको बता दिया। यहां मात्रा कितनी हो गई, 13 हो गई। उसके बाद चलते हैं 2 2 2 1 1 और 2 1।
कितना हो गया, 2 2 4, 2 6, 2 8 और 2 10 1 11। यहाँ पे मात्रा कितनी हो गई जी, 11 हो गई। आगे चलते हैं, 2 1 1 और 2 2 और 2 1 2, कितना हो गया, 2 2 4, 2 6, 2 8, 2 10 3 13 जी। यहाँ कितनी मात्राएं हो गई जी, 13। उसके बाद क्या है, 2 1 और 1 1 1 और 1 1 और 2 और 1, 2 1 3 3 6, 2 8, 2 10 1 11 जी। देखिए ये बिल्कुल जो है आपकी मात्रा बिल्कुल सही है। इसलिए अब यहां पे हम स्पष्टीकरण कैसे लिखेंगे, ये लिखना बहुत जरूरी है बेटा। जब तक इसको नहीं लिखेंगे तब तक आपको पूरे नंबर नहीं मिल सकते हैं। जैसे हमने आपको बताया, लिखेंगे कि प्रस्तुत उदाहरण में पहले तीसरे चरण में 13 मात्राएं एवं दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं पाई गई हैं। अतः प्रमाणित होता है कि यहां दोहा छंद है। ये हो गया स्पष्टीकरण। आपको जब भी परिभाषा पूछी जाएगी, जब भी उदाहरण पूछा जाएगा, केवल और केवल 3 चीजें लिखना है। सबसे पहले परिभाषा लिखना है, फिर उदाहरण लिखना है और उदाहरण के बाद स्पष्टीकरण लिखना है। इतना ही आपको एग्जाम में लिखना है और इतना लिख देंगे तो फिर आपका पेपर जो है अच्छे से हो जाएगा और जो भी नंबर उसमें निर्धारित है पूरे के पूरे आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, चलते हैं आगे। कह रहे हैं लसत मंजु मुनि मंडली मध्य सी रघुचंद और ज्ञान सभा जन उत्तन धरे भगत सच्चिदानंद। तो कहते हैं 1 1 1 और 1 2 1 1 1 और 1 2 और 2, तो 3 2 3 3 6 2 8 और 10 3 13। यहाँ पे कितना हो गया भाई, 13 हो गया। उसके बाद है 1 2 2 1 1 1 और 2 1, तो 2 3 3 3 2 5 1 6 6 6 और 2 8 8 2 10 1 11। देखिए यहां जी हो रहा है। आगे चलते हैं तो 2 1 1 2 और 1 1 1 1 1 और 2, तो 2 1 3 4 2 6 2 8 2 10 3 13 जी। यहां हो गए 13। फिर चलते हैं 1 1 1 और 1, हाँ 1 होना चाहिए भाई। 1 2 और 2 1 2, क्या हो गया भाई कि 3 3 6 3 9 9 2 11। उसके बाद अब जब इस तरह से मात्राएं आपको भी लगाना है, उदाहरण में लगाना है, और जिस तरीके से यहां पे लिखा हुआ है जी, बॉक्स बनाकर गोला बनाकर कि 13 है जी, यहाँ पे 13 है जी, यहाँ पे 11 है जी, यहाँ पे 11 है, आपको इसी तरह से अपनी कॉपी में भी लिखना है। इसमें क्या है, कोई परिवर्तन अपने से नहीं करना है। जितना ही आसान तरीके से, जितने ही सहज तरीके से आप एग्जामिनर के सामने अपनी बात को रखेंगे, उतना ही आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। अब आपने टोटल करके नहीं लिखा तो चलेगा जी, जैसे मैं टोटल करके लिख रहा हूं, टोटल तो हर बार वो उसको टोटल करना पड़ेगा। जब टोटल करना पड़ेगा और जब यहां 11 लिखा रहेगा ना, तो वो बिल्कुल देखेगा और यहीं टिक करेगा और आपको नंबर देगा।
अगर उसके मन में संदेह आया है तब ये मात्राओं के विषय में जोड़ेगा, गिनेगा। ठीक है, क्योंकि बहुत से उदाहरण ऐसे होते हैं, आपको ये निश्चित नहीं है कि भाई जो हम बुक में उदाहरण है या अपनी ही बुक का उदाहरण दें, पता चला पता नहीं कहां का हम दोहा दे दिए हैं, वो हमारे लिए सीन नहीं, मतलब उसको वो हमारे आंखों से नहीं गुजरा है, क्योंकि दोहे तो अनंत हैं जी, कहीं से भी लिख देंगे। और व्यवहारिक जीवन में करते क्या, जो हमारे किताब का है, जो हमको याद है वही लिख देते हैं जी। तो कुछ भी लिख दीजिए, लेकिन अगर आप ये चीज कर देंगे, अगर ये आप मात्रा का डिटेल दे देंगे, ये बता देंगे, तो आपके लिए भी आसानी होगी, एग्जामिनर के लिए भी आसानी होगी। और जब एग्जामिनर के लिए, जब कभी भी एग्जामिनर के लिए आसानी होगी तो आपको भी आसानी होगी, अगर उसे परेशानी होगी तो आपको भी परेशानी होगी। इसको हमेशा ध्यान रखना है। और स्पष्टीकरण बिल्कुल वैसे लिख देना है कि प्रस्तुत उदाहरण में प्रथम और कहते हैं पहले और तीसरे, प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं, जबकि द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं प्रमाणित हुई हैं, अतः यहां पर दोहा, छंद प्रमाणित होता है। इसी तरह से सबका स्पष्टीकरण लिखना है। मुझे लगता है कि हर का स्पष्टीकरण लिखने की मुझे जरूरत नहीं है, आप लोग इसको लिख सकते हैं। केवल मात्रा लगा करके एक बार उदाहरण को सिद्ध करना है, बताना है, अभ्यास कराना है, जिससे आपको फिर बाद में दिक्कत ना हो। और उदाहरण को, और जो भी उदाहरण आपको अच्छा लगे, एक दो, भाई कम से कम जब उदाहरण परिभाषा लिखेंगे तो एक तो लिखना ही है। अगर दो लिख देंगे तो और अच्छी बात है। जब उदाहरण लिखेंगे तो ऐसा नहीं कि परिभाषा लिखा, एक ही उदाहरण लिख दिया, काम खत्म। अगर आपको एक्स्ट्रा करना है, एक्स्ट्रा नंबर पाना है, पूरे नंबर पाना है, कि कटने की कोई गुंजाइश ही न रहे, कटने की कोई नंबर गुंजाइश न रहे, तो आपको अपने काम को अच्छे से अच्छा करना है। और अच्छे से अच्छा का मतलब खूब विस्तार से लिखना है, अच्छे से बताना है। तो चल रहे हैं भाई 1 2 1 2 1 2 और 2 1 और 2। तो क्या कर दिया, 2 3 3 6 3 9 और 9 3 12 1। भैया कहीं से गड़बड़ हो रहा है। मंत्री गुरु अरु वैद जौ, यहां पे एक मात्रा कर लेते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था बेटा कि ए और ओ ये लघु भी है और दीर्घ भी है। जहां भी जरूरत होगी हम लघु कर सकते हैं, दीर्घ कर सकते हैं। उच्चारण स्थान पर इसका प्रमुख रूप से होता है, उच्चारण काल का प्रमुख रूप से इसमें महत्व होता है। तो होता है 1 2 1, गड़बड़ हो गया है। चलते हैं कि 1 1 1 1 1 और 1 2 1। क्या हो गया यहाँ पे, 3 3 3 3 6 3 9 3 12 1 13। यहाँ पे कितना हो गया था, 13 हो गया था। 2 3 2 5 2 7 7 2 9 और 9 1 10। दस 1 11। भाई प्रा में 2 शब्द है ना, इसलिए है। 2 1 1 1 1 1 1 2 1 और 2। तो क्या हो जाएगा, 3 3 6 6 2 8 2 10 10 3 13। यहां पे कितना हो गया भाई, 13 हो गया। और 2 1 1 1 2 और 2 1
क्या कह दिया कि 2 1 3, 3 3 2 5, 2 7, 2 9, 1 10। कहां गड़बड़ा रहा है? 10। यहां ये कितना हो जाएगा भाई? 11। ठीक है जी। आगे चलते हैं स्पष्टीकरण। जैसे हमने आपको पहले बताया था वैसे ही आपको लिखना होगा और स्पष्टीकरण लिखेंगे कि प्रस्तुत पद के पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं हैं, अतः प्रमाणित होता है कि ये दोहा छंद है। आगे चलते हैं अगला उदाहरण पर। कहते हैं क्या कर दिया? 2 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 3 13 जी। 1 1 1 2 1 1 1 2 1। तो क्या हो गया? 2 2 2 1 3, 2 5, 2 7 7 1 8 8 2 10 1 11 जी। यहां पे हो गया। आगे चलते हैं 1 1 1 2 1 1 1 2 1 और 1 1। कितना हो गया? 2 2 2 2 4 2 2 4 और 4 2 6 2 8 2 10 और 3 13 जी। यहां हो गया। और उसके बाद कहते हैं 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1। कितना हो गया? 3 3 6 और 6 3 9 और 9 2 11 जी। ये हो गया। उसी तरह से यहां भी स्पष्टीकरण लिख लेंगे। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में जाइएगा, बताइएगा। आप लोगों का जो कमेंट होता है ना बेटा, वो हम लोगों के लिए बहुत ऊर्जा लाता है। तो हमको भी ऊर्जा मिलता रहे, और आपको भी ऊर्जा मिलता रहे ना। आपका जो कमेंट है, अगर नहीं समझ में आता तो भी बताना है, समझ में आता है तो भी बताना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब स्पष्टीकरण लिख लेंगे, कोई बात नहीं है। मुझे तो लगता है कि स्पष्टीकरण लिखने में कोई दिक्कत ही नहीं हो सकती है। आप कहते हैं 2 1 2 1 2 2 और 1 1 1। क्या कह दिया? 2 3 3 6 6 2 8 2 10 3 13 जी। यहां हो गए 13। 1 1 1 और 1 1 1 1 1 और 1 1। तो 3 3 6 6 3 9 1 10 भैया। चलो यहां कर देते हैं 10 1 11 हो गया। आगे चलते हैं कि 2 1 1 1 1 1 1 और 2 1 1 1। कितना हो गया? 3 3 6 2 8 2 10 3 13 जी। उसके बाद है 1 1 1 2 1 और 1 और 1। कितना हो गया? 3 3 6 3 3 6 2 8। सुखी सिराने। क्या कर दिया? यहां से गड़बड़ है, यहां जल्दबाजी में गड़बड़ी है भाई, ध्यान से देखना है। ये क्या होगा? 1 2 1 2 और 2। अब क्या कर दिया? 1 1। क्या कर दिया? 2 3 1 4 2 6 2 8 2 10 और 1 यहां भी कर देते हैं भैया, 11 हो जाएगा। कितना हो गया? 11 हो गया। स्पष्टीकरण उसी तरह से लिख लेंगे, समझ लेंगे जैसे पहले हमने बताया है। ठीक है, कहीं पे भी दिक्कत होगी संकोच नहीं करना है, खुल करके बताना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। जहां भी दिक्कत हो वहां लिखना है। तो कहते हैं पहला 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2। कितना हो गया? 3 3 6 3 9 9 2 11 2 13 भैया। यहां क्या उतना हो गया? 13। 1 2 1 और 2 1 1 2 और 1। तो क्या हो गया? 3 3 6 2 8 2 10 1 11 हो गया जी। आगे चलते हैं कि 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1। अब 3 3 4 3 7 3 10 2 12 1 12 हो रहा है। तो यहां भी हम कर सकते हैं। हा का बोधन है ना भैया, यहां भी कर सकते हैं। ठीक है, अब बसत 1 2 3 1 2 2 2 1 3 3 6 और 6 4 2 6 2 8 2 10 1 11 जी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और अगले उदाहरण को
आपके लिए छोड़ते हैं। अगले उदाहरण को आपके लिए छोड़ते हैं। ये उदाहरण पर मात्राएं आप लोगों को लगानी है और कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जो इस दोहे को ना जानता हो। ये दोहा क्या है भैया? ये दोहा क्या है? ये दोहा सबको याद होगा, मुझे लगता है सबको याद होगा। आपको क्या करना है भाई? इसमें मात्रा लगाना है कमेंट बॉक्स में जाकर के, नहीं? और देखते हैं कितने लोग लगाते हैं। अगर ज्यादा बच्चे लगाए तो मैं उनका नाम भी अगली वीडियो में ले सकता हूं। ज्यादा बच्चे लगाएंगे तो, अब अगर पता चला एक लगाए तो फिर हम कुछ नहीं। जितने देखते कितने लोग लगाते हैं, फिर हम उनका नाम चाहे आप पीपीटी में टाइप करवा दूंगा, लेकिन फिर लिखा होना चाहिए। देखता हूं कि कितना ज्यादा आप लोग इस बात पर कितना ध्यान देते हैं कि इसमें कितने लोग मात्रा लगाते हैं। अगर 50 लोगों का होगा ना बेटा, अगर 50 लोगों का भी नाम होगा तो मैं टाइप करवा दूंगा, आपका नाम बोर्ड पे लिखवा दूंगा। लेकिन कब तक में जो कमेंट करेंगे। वीडियो खत्म होने से 1 घंटे के अंदर, वीडियो खत्म होने से 1 घंटे के अंदर आपको इसको करना है, बस। उसके बाद नहीं, उसके बाद को हम छोड़ देंगे, फिर नहीं मानेंगे। देखते हैं कौन कितना और क्या करता है। आज देखते हैं क्या है, किसमें कितना दम। चलते हैं, ठीक है। अब क्या है? 1 1 1 1 2 और 1 2 2 1 1, तो क्या हो गया? 3 3 6 2 8 2 10 3 10 3 तो क्या 3 3 6 2 8 2 10 1 11। फिर चलते हैं 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1। कहते हैं 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10 2 12 1 13। और 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहां पे कुछ लिखने में गड़बड़ी है बेटा, पीपीटी बनाने में कुछ कमी है, क्योंकि देखिए यहां भी कामा लगा है, यहां भी कामा लगा है। ये पीपीटी में कमी है, चाहे कामा लगाने में, चाहे कोई शब्द अतिरिक्त भी हो सकता है। इसको मैं एक बार फिर से कोशिश करता हूं। ऊपर वाला बेटा क्लियर है, ऊपर वाले में दिक्कत नहीं है, और इसीलिए किया जाता है 1 1 2 1 1 और 2 1। यहां पे कितना हो गया? 2 2 2 4 2 6 2 8 1 9। 9 पे मात्रा कोई हो नहीं सकती है। 10 11 12 चलो 13, लेकिन फिर इधर भी तो 11 होना चाहिए। 2 1 1 2 कर देते हैं, 1 कर देते हैं, 1 कर देते हैं और 2 कर देते हैं, 1 कर देते हैं। तो 3 4 2 6 2 8 2 10 1 11। ठीक है जी, सही है। जल्दबाजी में करने में कुछ गड़बड़ भी हो सकता है, इसलिए बहुत ध्यान से करने की जरूरत है। और किसी भी छंद को सही है या गलत है, उस छंद की परिभाषा में आता है या नहीं आता है, दोहा कहा जा सकता है या नहीं कहा जा सकता है, इसके विषय में बहुत गंभीरता से देखने की जरूरत है। आगे चलते हैं। चलिए, इसको भी छोड़ दिया। आपके लिए 2 उदाहरण हो गए जी। अगले उदाहरण पर आते हैं। अब ये देखिए, ये तो पहले ही आया है ना, फिर दोबारा लिख दिए हैं। अब आके हैं, ये बहुत फेमस है, इसको हम आपको बताते हैं। 1 1 1 1 2 1 और 2 1 1। कितना हो गया? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 10 2 2 4 2 6। अरे यहां भी होगा जी, 2 2 4 2 6 2 8 2 10
और 10 3 13 भैया। यहाँ कितना हो गया 13, 1 1 2 2 1 1 और 2 1, मतलब 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11 जी यहाँ हो जाएगा। और 2 2 1 2 1 2 1 1 2 भी कर सकते हैं यहाँ पे जैसी जरूरत होगी जी। क्या हो गया 2 2 4 2 6 1 7 8 9 10 11 12 और यहां हमने कर दिया भैया 13, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11। ये आपकी मात्राएं। मुझे लगता है कि अब आपको दोहा छंद के विषय में कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं हो सकता है और होना भी नहीं चाहिए। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं, ये देखते हैं 1 1 2 2 और 1 2 1 और 1 2 और 1 1 1 2 1 और 2 या चलिए अब गिनते हैं क्या है 2 2 4 2 6 6 2 8 2 10 10 3 13 भैया यहाँ पे हो गया 13। अब 2 2 4 2 और 4 2 2 4 2 6 6 2 8 और 2 10 10 10 1 11 भैया यहाँ पे आ जाएंगे। फिर कह रहे हैं 1 1 1 1 1 2 2 और 2 1 और 1 तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10 2 12 1 13 हो जाएगा। आगे चलते हैं 1 2 1 1 1 2 1 1 तो कह दिया 1 2 3 1 4 1 5 1 6 2 8 8 2 10 मिटाए न। अच्छा, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटाए न ही कैसूल। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा यहाँ पे है गड़बड़ 9 10 11 सु बड़ा की मात्रा है ना बेटा, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए केवल एक जगह ध्यान देना है, केवल एक ऐसी जगह है ये ए और ओ, बाकी सब बिल्कुल क्लियर है। अगर औ है तो ये दीर्घ ही है, इसमें कोई कंफ्यूजन या इसके लिए कोई अलग से सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आय है तो ये भी दीर्घ है, लेकिन अगर ओ है, क्या है बेटा, अगर क्या है ओ या क्या है ए है तो ये बेटा लघु भी है और दीर्घ भी है। जहां जैसी जरूरत होगी उसको हम कर लेते हैं और करना चाहिए, यही इसका सिद्धांत है। हमने आपके लिए कुछ उदाहरण छोड़े हैं ना जी, कुछ उदाहरण छोड़े हैं और उन उदाहरणों को आपको करना है। हम आपको यहां तक बताए, इसके बाद ये रहमन चुप हुई बैठिए देख दिनन के फेर, जितने भी उदाहरण हैं मैं सबको बताते चल रहे हैं। हाँ 1 1 1 1 और 1 हाँ 2 1 1 तो 2 2 4 2 6 1 7 7 3 10 1 11 2 13 भैया। चलो आगे चलते हैं 1 1 1 1 1 और 1 तो 2 2 4 2 6 6 2 8 1 भैया गड़बड़ हो 2 2 2 4 2 6 2 8 1 9 9 और 1 10 10 1 11 1 1 1 2 1 1 1 और 1 1 2 तो कितना हो गया 2 2 4 2 6 और 2 8 2 10 तो 2 2 4 1 5 6 7 7 2 9 1 10 3 13 10 3 13 1 1 1 1 और 1 1 2 और 1 1 तो क्या हो जाएगा यहां से हुआ था तो 3 2 3 6 2 8 2 10 1 11 ये जी हो गया। ठीक है ना, अब चलते हैं और आगे अगले जो उदाहरण है लाल देह लाली से, ये भी है, इसको भी आपको लगाना है। अब जो भी उदाहरण बचे हुए हैं
जिन पर हमने मात्राएं नहीं लगाई हैं उस पर मात्रा आप लगाएंगे, और जो लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा लगाएंगे, अगर 50 से ज्यादा हुए तब फिर उनका नाम भी कह सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।